न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं उराम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के मिशरना गांव में नैनो कार पलटने से सत्तू व्यवसायी प्रमोद मोहन का बुरी तरह हुए जख्मी। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया देवघर। थाना क्षेत्र के मिशरना गांव के समीप नैनो कार पलटने से नीमतल्ला रोड निवासी सत्तू व्यापारी प्रमोद मोहन का बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें इलाज के लिए देवघर ले जाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अपनी निजी नैनो कार से देवघर जाने के क्रम में मिसरना के पास नैनो कार पलट गई, जिससे दुर्घटना हुई। वहीं इस दुर्घटना में सत्तू व्यापारी प्रमोद मोहन का बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके मुंह में चोट आई है, अंदर से ब्लड का गिरना जारी था। संयोग से मधुपुर के कोई स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी, जिसमें मंटू ड्राइवर की पहल से उसे देवघर ले जाया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल देवघर भेज दिया गया है। उनका बेटा शरद मोहन का उनके साथ है। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने अग्रसेन भवन स्थित फूड ग्रेन बैंक के सदस्यों के साथ की समीक्षा बैठक। लॉकडाउन 4.0 को देखते हुए आगामी प्रक्रिया को किस प्रकार से लोगों के बीच अनाज उपलब्ध कराया जा सके, इसी के तहत उन्होंने की बैठक। मधुपुर कोरोना फूड ग्रेन बैंक के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक मधुपुर के अग्रसेन भवन में हाजी हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में की गई। भारत सरकार द्वारा जारी 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन को देखते हुए हेल्प ग्रुप लगातार पूरे अनुमंडल में गरीब जरूरतमंदों की खिदमत में जुटे हुए हैं। श्री अंसारी ने सभी सदस्यों के समक्ष ग्रुप में मधुपुर व्यवसायियों एवं गणमान्य नागरिक के द्वारा दान स्वरूप प्राप्त नगद राशि एवं सामानों का रखे भंडार की समीक्षा की व आने वाले विकट समय में मधुपुर के अन्य दानदाताओं से दान देने की अपील की। साथ ही सभी दानदाताओं के सहयोगी सदस्यों एवं सफाई कर्मियों को धन्यवाद आभार व्यक्त किया। अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि समस्त अनुमंडल के प्रखंडों एवं मधुपुर नगर परिषद के सभी 23 वार्डों में 2 राउंड जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध कराया गया है। खाद्यान्न का सीमित मात्रा ही बचा है। अब अगर किसी विशेष परिवार एवं जरूरतमंद व्यक्ति को राशन की आवश्यकता होगी तो उसी स्थिति में 9 सदस्य समिति का आज गठन किया गया। सबों का मोबाइल नंबर दिया गया है। उन नंबरों पर मदद चाहने वाले को कॉल आने पर समिति द्वारा उस जरूरतमंद को खाद्य सामग्री पहुंचाया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर आज की बैठक में लाइफलाइन के निदेशक डॉक्टर सीमा यादव, मोहम्मद मुख्तार ने, मेडिकल के श्यामजी द्विवेदी ने बैठक में जाकर स्वेच्छापूर्वक 5 क्विंटल चना दाल देने की घोषणा की, जिसका समस्त ग्रुप द्वारा स्वागत किया गया। मौके पर समाजसेवी अरविंद तिवारी, हाजी अल्ताफ हुसैन, अजय सिंह, प्रकाश मंडल, समीर आलम, मोहम्मद राजा, अंकित लच्छीराम का, अंकित डालमिया, पप्पू चौधरी, अरविंद बीके, महेश मिश्रा, असलम, सन्नी खान, मोहम्मद इम्तियाज समेत कई लोग मौजूद थे। मधुपुर में जो बना है कोरोना कमेटी बनी है, कितना लोग सहयोग किया, कितना जरूरत पड़ा, कितना करना है, सारा जानकारी मिलती है। कहाँ भेजना है, क्या करना, सारी भेजती है। आज रोज़ा का आखिरी दिन है। तमाम मुसलमान भाई को हम इसका मुबारकबाद देते हैं और तमाम देशवासियों को, झारखंड वासियों को, अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और ईद का नमाज, क्योंकि सारे हम लोग यहाँ से जो फॉलो करते हैं वो खाना काबा सऊदिया है। जब सऊदिया ऐसा जो इस्लाम का 5वां अरकान हज है जी, उसको ऐसा रस्खीद कर दिया हो रहा है। उम्रा का पैसा वापस कर दिया, हज का जो पैसा देना था वो नहीं दे रहा है। सऊदिया में भी नमाज जो लोग फर्जन पढ़ रहे हैं, कौन का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम भी तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, सारे लोग गुजारिश करेंगे अपना घर में नमाज अदा करें। जैसे रमज़ान में नमाज पढ़े, तरावी नहीं पढ़े, वैसे ईद का भी नमाज पढ़े, ताकि ये गुजारिश है। ये इससे वबाल से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम फर्जन पढ़ना है और फिर नमाज में दुआ करें, या अल्लाह इसे वबाल से बचाए, तमाम लोगों को पूरी दुनिया देश दुनिया में बचाए। इसलिए मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ और गुजारिश करता हूँ, बकरीद ईद का नमाज सब लोग अपने अपने फर्जन पढ़ें, घर में पढ़ें, भीड़ भाड़ कहीं नहीं लगाएं। डीसी नैन्सी सहाय ने सारठ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर व फूड ग्रेन बैंक का उन्होंने किया निरीक्षण। विगत कई दिनों से
क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था और फूड ग्रेन बैंक की व्यवस्था को लेकर मिल रही थी शिकायत। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सारठ प्रखंड स्थित कछुआबाग उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर, कछुआबाग के आंगनबाड़ी केंद्र में चल रही दीदी किचन व सारठ थाना परिसर में फूड ग्रेन बैंक का निरीक्षण की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में प्रवासी मजदूरों के भोजन व्यवस्था तथा कितने मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हैं इसका जायजा लिया। वहीं पदाधिकारी और ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि इस सेंटर में 71 प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन किए गए हैं जो अधिकतर रेड जोन क्षेत्र से आए हैं तथा एक समय का भोजन दीदी किचन से करवाया जा रहा है तथा रात्रि भोजन सामाजिक स्तर से व्यवस्था कर भोजन दिया जा रहा है। वहीं दीदी किचन के निरीक्षण पर सखी दीदी ने कहा कि अभी तक हम लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। इस पर उपायुक्त नैन्सी सहाय ने मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को अविलंब दीदी किचन के समस्याओं के समाधान करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत सारठ थाना परिसर स्थित फूड ग्रेन बैंक का भी जायजा लिया और कहा कि इस जिले का एकमात्र प्रखंड स्तरीय फूड ग्रेन बैंक सारठ में है जो प्रशंसनीय है और इस क्षेत्र के लोगों से अपील करती हूं कि इस महामारी में सभी लोग सामने आए और अनाज देकर सहयोग करें। बाभनगांवा पीएचसी में रह रहे प्रवासी मजदूरों के समस्याओं से अवगत होने के बाद कहा कि सभी धैर्य बनाकर रहें। लगातार कोरोना जांच केंद्र धनबाद के संपर्क में हूं। जल्द से जल्द सभी भेजे गए सैंपल का रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त हो सके ताकि सभी मजदूरों को छोड़ा जा सके, क्योंकि रिपोर्ट की पुष्टि भी अति आवश्यक है। अभी सबसे बड़ी समस्या खाने पीने को लेकर उभर कर सामने आ रही है, लेकिन भारी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं। मुखिया लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। सभी प्रखंडों में अच्छा काम हो रहा है। सरकारी तंत्र से लेकर आम जन का सहयोग कर रहे हैं। इस जिले में अभी कोई सीरियस मामला नहीं है, कोई घबराए नहीं। एक कोरोना मरीज था जो स्वस्थ हो गया है। मजदूर को जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, सरकार के द्वारा क्या सुविधा दिया जा रहा है? आए दिन समस्याएं आ रही है क्वारंटाइन सेंटर पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं उसमें से जो हम लोग को गाइडलाइन मिले हैं कि जो लोग रेड जोन से लौट रहे हैं, कुछ ज़िले हैं जो चिन्हित किए गए हैं कुछ राज्यों के, कि अगर प्रवासी मजदूर वहाँ से लौटते हैं तो उनको हम लोगों को गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखना है और बाकियों को होम क्वारंटाइन में। तो क्योंकि काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं और हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, स्कूल, पंचायत भवन सभी हम लोगों ने ओपन कर दिए हैं कि लोग जो जिस गांव के हैं हम लोग कोशिश करें कि वहीं के पंचायत भवन या कोई अगर पहले का मर्ज्ड स्कूल है वहाँ पे उनको हम लोग रखवा रहे हैं। एक दिक्कत जो आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की खाने पीने को लेकर, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको मैक्सिमम मोबिलाइज करें, डिसेंट्रलाइज करके। मुखिया लोग का काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमारे प्रखंड से और जो सरकारी हम लोगों को जो राशन वगैरह उपलब्ध है उससे भी हम लोग खाना दे रहे हैं। क्योंकि भारी संख्या में लोग हैं, शिकायतें आती हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें। एक और इशू ये आता है क्योंकि सैंपल्स जो भेजे जा रहे हैं कई बार विलम्ब होता है रिपोर्ट आने में और 14 दिन के बाद भी अगर रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सैंपल भेज दिया है और बिना इस बात की पुष्टि हुई कि रिपोर्ट नेगेटिव है हम लोग नहीं छोड़ते हैं क्वारंटाइन सेंटर से। तो हम लोग धनबाद में भी हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं कि एटलीस्ट जिन लोगों के क्वारंटाइन पीरियड जिनका कंप्लीट। और भिरखीबाद चेक पोस्ट पर कुल 532, वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में 68 लोगों का किया गया थर्मल स्कैनिंग। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के स्वास्थ्य टीम द्वारा भिरखीबाद चेक पोस्ट में केरल, पालघाट, बेंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, राजकोट आदि प्रदेशों से आए हुए देवघर जिला के कुल 532 व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही सभी को कोविड-19 एवं इससे बचाव संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की गई। सभी को फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, साबुन आदि उपयोग करने का सलाह दिया गया। 532 में से 102 व्यक्ति मधुपुर प्रखंड के थे। इनमें से 17 व्यक्ति रेड जोन से आए थे। इन्हें फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया, जबकि शेष 85 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं मधुपुर प्रखंड के अलावे अन्य प्रखंडों के 430 व्यक्तियों को वाहन द्वारा अपने अपने प्रखंड भेज दिया गया है। बताते चले कि अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में भी निरंतर उपरोक्त सभी सेवाएं बाहर से आए हुए व्यक्तियों को प्रदान की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज कुल 68 व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग किया गया। इनमें से 4 व्यक्ति रेड जोन के थे, इन्हें फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया तथा शेष 64 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। स्कैनिंग टीम में रश्मि रंजन, सुनीता कुमारी समेत कई सदस्य मौजूद हैं।
मधुपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग के जगदीशपुर के समीप एक बाइक सवार अपना संतुलन खो जाने के कारण बिजली पोल में मारी टक्कर, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए जख्मी। अनुमंडल क्षेत्र के मधुपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग के जगदीशपुर में बाइक चालक ने बाइक से संतुलन खो जाने के कारण बिजली के पोल में टक्कर मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। वहीं घटना के बारे में ग्रामीणों द्वारा बुढ़ई थाना को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जैनुलाब्दीन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में बुढ़ई थाना के एएसआई ओम प्रकाश व एसआई बेजा उराव को घटनास्थल पर भेजा गया, जहां दोनों ने पहुंचकर परिजनों को इसकी सूचना दी व समुचित इलाज के लिए घटनास्थल से दोनों को निजी वाहन से देवघर भेज दिए। घटना के बारे में बताया जाता है कि मधुपुर थाना क्षेत्र के कसाठी गांव निवासी हृदय मंडल 50 वर्षीय व सारवा थाना क्षेत्र के ताराजोरी गांव निवासी बेंगू मंडल 70 वर्षीय दोनों कसाठी से बाइक से मंजूरी गांव किसी शादी विवाह के कार्य के लिए जा रहे थे, परंतु चालक द्वारा बाइक से संतुलन खो जाने के कारण सड़क किनारे बिजली के खंभा से जाकर टकरा गई, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। वहीं दोनों का इलाज परिजनों द्वारा देवघर स्थित मेघा सेवा सदन में कराया जा रहा है। पुलिस ने बाइक को घटनास्थल से जब्त कर लिया है। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इन दिनों मधुपुर मंडल क्षेत्र के कौरव प्रखंड में सरकार की अनदेखी के कारण जोरिया का अस्तित्व हो रहा है समाप्त। किसान सिंचाई के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। आइए देखते हैं बाबूलाल जी की खास रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव के मजदूर, किसान, लघु किसान, खेतीहर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सिंचाई की कोई सुविधाजनक संसाधन नहीं रहने के कारण अतिवृष्टि और अनावृष्टि के फलस्वरूप खेती आए दिन चौपट हो जा रही है। ऐसे में पारंपरिक जल स्रोत जोरिया और नाला आदि को विकसित कर अन्नदाता किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में अनेकों जीवंत जोरियां हैं, जहां चेक डैम, कच्चा बांध निर्माण कर किसान खेती सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए कौरव प्रखंड स्थित अमचुरिया मौजा में अवस्थित जोरिया को देखा जाए तो यहाँ इस साल भर पानी रहता है, यहाँ सालों भर पानी रहता है। यहाँ कई जगहों में चेक डैम, लिफ्ट इरिगेशन निर्माण होने से यहाँ किसान फसल उगाने में पीछे नहीं होंगे। बता दें कि यहाँ एक लिफ्ट इरिगेशन निर्माण पहले किया गया था, पर सरकारी लापरवाही के चलते बेकार का पड़ा हुआ है। युवा किसान मनोज सिंह कहते हैं, यहाँ बेकार पानी बहकर चला जाता है। यहाँ चेक डैम हो तो सैकड़ों एकड़ खेती पटवन किया जा सकता है। किसान गुरुपत सिंह, अजीत सिंह, धर्मवीर मिहिर का कहना है कि सरकार मनरेगा योजना से जल्द इस कार्य को संपादित कराएं। कृषि विभाग इस ओर ध्यान दे और किसानों की समस्याओं को दूर कर उन्हें सुनिश्चित करें कि जल्द ही सरकार द्वारा उनकी समस्याएं दूर होंगी। कौरव ब्लॉक है, अमचुरिया, मौजाई, जोरिया में 12 महीना पानी रहता है। इसमें यदि चेक डैम यदि बन जाए तो इसमें 12 महीना फसल हो। यहाँ का किसान कुछ फायदा नहीं ले पा रहा है, पानी बिना मतलब का बह रहा है। यहाँ इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान बहुत यहाँ का दुखित है। ईद को लेकर मधुपुर और पालोजोरी प्रखंड में पुलिस प्रशासन के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संध्या में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील। मधुपुर और पालोजोरी के थाना इंचार्ज के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। मधुपुर थाना इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, जबकि पालोजोरी थाना प्रभारी करुणा सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के गाइडलाइनों के पालन करने हेतु व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न इलाकों में घूमते हुए पुनः थाना पहुंचे। साफ तौर से लोगों से अपील किया गया कि वे ईद की नमाज अपने घरों पर ही पढ़ें। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सौजन्य से डालमिया कूप के समीप पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में पानी बिस्कुट का किया गया इंतजाम, खास तौर पर वैसे लोगों के लिए जो दूर दराज से पैदल अपने घर की ओर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए प्याऊ की गई व्यवस्था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोग पैदल यात्रा को मजबूर हो रहे हैं। इसे देखते हुए शहर के डालमिया कूप के समीप रविवार को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सौजन्य से शिविर लगाकर पैदल घर जाने वाले यात्रियों के लिए पानी बिस्कुट की व्यवस्था की गई। शिविर का संचालन का उद्घाटन पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सौजन्य से आने वाले राहगीरों को
वैश्विक महामारी कोरोना काल को देखते हुए पानी का बोतल, बिस्कुट, ग्लूकोज आदि दिया जा रहा है ताकि इस वैश्विक महामारी में कोई व्यक्ति भूखा प्यासा न रहे। मौके पर भरतलाल भैया, रवि रवानी, दिलीप वर्मा, बिक्की सिंह मौजूद थे। और पालोजरी प्रखंड के 25 पंचायतों में दीदी किचन के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को कराया जा रहा है भोजन। पालोजरी प्रखंड के 25 पंचायतों में प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। वहीं बांधडी पंचायत के गादी में मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन स्वयं सहायता समूह की सिदुला हांसदा कर रही हैं। यहाँ प्रतिदिन 100 से 125 आदिवासी ग्रामीण खाना खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। इन्हें प्रतिदिन भोजन में दाल भात व सब्जी व शनिवार व मंगलवार को खिचड़ी परोसी जाती है। खाना बनाने में ग्रामीण भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और भरपेट भोजन करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की यह योजना काफ़ी अच्छी है, समय पर जरूरतमंदों को खाना मिल जाता है। मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कर रहे हैं अपील। मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के छात्रों ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दर्जनों बच्चों ने अपने फोटो का कोलाज बनाकर संदेश के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। इस खतरनाक महामारी का बचाव एक ही उपाय है कि हम सभी बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, अपने घर पर ही रहें। बच्चों ने अपनी फ़ोटो के साथ लिखा है, पहुंच गई गिनती हज़ारों में, इसे लाख मत होने दो, रुक जाओ अपने घरों में, देश को राख मत होने दो, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। यही लिखकर वे सभी अपील कर रहे हैं। और अब चांद का हुआ दीदार, सोमवार को लोग मनाएंगे ईद। ईद को लेकर लोगों में देखी जा रही है खुशी। वहीं चांद के दीदार से ही लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देने लगे हैं। प्रत्येक वर्ष चांद के देखने के बाद चांद रात मनाई जाती थी। लोग सड़कों पर अपने घरों से निकल जाते थे और देर रात तक लोग खरीदारी करते थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन पूरे देश में है, जिस कारण लोग इस खुशी का इजहार अपने घरों पर ही कर रहे हैं। घर से लोग मोबाइल के माध्यम से अपने इष्ट मित्र को बधाइयाँ दे रहे हैं और जो कुछ भी खरीदारी करनी थी इस बार वे नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वे सभी पूरे मुल्क में, देश में अमन, चैन और इस महामारी से किस प्रकार से बचे, इसी को लेकर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी समाप्त हो, इस महामारी से निजात मिले और फिर सभी लोग घर से निकलकर अपनी खुशियों का इजहार करें। चांद के दीदार के साथ ही लोगों में काफी खुशी देखी गई। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और ताज़ा अपडेट खबर को साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप सभी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। दीजिए इजाजत। नमस्कार।